आना, उसको अनलोड करना, फिर बार बेंडिंग मशीन के जरिए उसको बेंड या फिर कट करना, और फिर उसके बाद जो है उसको साइड पर ले जाना। तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है इसमें काफी हजार्ड का सामना आपको करना पड़ सकता है, और उसके लिए जो है क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहली एक्टिविटी है कि रेनफोर्समेंट जो बार है तो उसका जो है हमें व्हीकल से अनलोड करना है और उसका स्टैकिंग करना है। तो इस एक्टिविटी के वक्त हमें क्या हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है कि व्हीकल की जो मूवमेंट है वो वहां पर रश हो सकती है, जिसके कारण जो है वर्कमैन को वहां पर इंजरी भी हो सकती है। अब इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर ले सकते हैं, तो जो भी एक्सपीरियंस या फिर लाइसेंस जो ड्राइवर्स है जिसके पास लाइसेंस अवेलेबल है, या फिर जो भी ऑपरेटर्स है, तो उसने जो है ऑपरेट करना है व्हीकल को वो भी अच्छी तरह से। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं उसके बारे में। तो जो भी व्हीकल का ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि साइड पर अगर व्हीकल की मूवमेंट अगर हो रही है तो वहां पर आपको जो भी डिस्क्राइब किया गया जो भी स्पीड लिमिट है, जैसे कि वहां पर अगर 20 किलोमीटर पर आवर पर अगर व्हीकल को अगर चलाना है तो उसी स्पीड लिमिट को वहां पर फॉलो करना है। और फिर उसके बाद है कि वहां पर वार्निंग जो साइनेजेस है उसको भी लगाना है। तो ये जो कंट्रोल मेजर्स है ये हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है व्हीकल को रिवर्स करना। तो इस हजार्ड के कारण जो है वर्कमैन के ऊपर जो है वो गाड़ी जा सकती है। तो इस हजार्ड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो भी व्हीकल है उसमें रिवर्स हॉर्न का आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ टेल जो लाइट है व्हीकल के वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं क्या, काम कर रहे हैं क्या, उसको आपको इंश्योर करना है। इसके साथ साथ जो सेपरेट बैट्समैन है उसको आपको वहां पर डिप्लॉय करना है जहां पर भी व्हीकल रिवर्स हो रही है वहां पर। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है कि जो भी शार्प एजेस वाले जो भी रिबार्स है उसको अनलोड करना। तो इस हजार्ड के कारण जो है कट इंजरी जो है वो हो सकती है। अब इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, तो सफिशिएंट नंबर में जो भी स्किल वर्कमैन है उसको हमें उस जॉब के लिए अलॉट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी वर्कमैन ये काम कर रहे हैं तो उन सभी के पास सेफ्टी हेलमेट है क्या, सेफ्टी शूज है क्या, हैंड ग्लोव्स है क्या, ये हमें प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लोड को जैसे ही डिसलॉज करते हैं तो उस वक्त जो है हमें मशीनरी का इस्तेमाल करके रिबार्स को अनलोड करना है। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि रिबार को जब आप व्हीकल से निकालते हो तो वहां पर उसका इम्प्रॉपर अगर स्टैकिंग अगर हो जाता है तो वो भी एक हजार्ड है, जिसके कारण ट्रिप होना या फिर फॉल होना या फिर इंजरी भी हो सकती है। अब इस हजार्ड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो भी रिबार्स है जो हम अनलोड कर रहे हैं उसको हमें जो है साइज वाइज जो है वहां पर स्टैक करना है, और साथ ही में हमें वहां पर साइनेज जो है वो वहां पर पोस्टेड करने हैं कि ये साइज के जो है यहाँ पर रिबार है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी रिबार्स हम अनलोड कर रहे हैं या फिर अनलोड किया गया है तो उसको हमें पैकिंग लगाना है ताकि हम उसको इजीली हैंडल कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी पुराने अनबंडल जो भी रिबार्स है वो जब तक खत्म नहीं होते हैं तब तक हमें नए बंडल्स को जो है वहां पर रिमूव नहीं करना है। यानी कि जो पुराने अनबंडल जो रिबार है वो अगर जैसे ही खत्म हो जाते हैं तब आप जो है बंडल को रिमूव कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि स्टैकिंग जो यार्ड है वहां पर आपको लिमिटेड जो पर्सन्स है जिसको आपको परमिशन देनी है वहां पर आने के लिए उसको ही आपको परमिशन देना है, और अनऑथराइज जो भी पर्सन्स है उसको आपको वहां पर रेस्ट्रिक्ट करना है। तो इस तरीके से जो भी रेनफोर्समेंट स्टील हो या फिर बार हो उसको जब भी आपको व्हीकल से अनलोड करना हो तो ये जो कुछ हजार्ड्स है इसका आपको सामना करना पड़ सकता है, और उसके लिए हमने जो यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स देखे हैं ये कंट्रोल मेजर्स आप ले सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि ये रेनफोर्समेंट जो स्टील है इसको जब भी आप मशीन के जरिए बेंडिंग करते हो या फिर कटिंग ऑपरेशन करते हो तो उस वक्त आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आप क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहला हजार्ड है कि जो भी शार्प एज के रिबार है वो वहां पर शिफ्टिंग करना, वो सबसे पहले यहाँ पर हजार्ड है। तो इसके कारण जो है कट इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं कि हमें जो है रिबार्स का जब भी शिफ्टिंग करना है जहां पर बेंडिंग मशीन या फिर कटिंग मशीन है वहां तक, तो उस समय जो है हमारे पास शोल्डर पैड होना चाहिए। यानी कि वो जो रिबार है उसको हम शोल्डर पैड के ऊपर रखकर उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह है वो शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें वर्कर को जो है एजुकेट करना है कि शार्प एज वाले जो भी बार्स है उसको जो है आपको अपवर्ड जो फ्रंट साइड है वहां से जो है आपको उसको लेकर जाना है। तो इसके बारे में भी आपको उनको एजुकेट करना है। साथ ही साथ वहां पर काम करने की जो स्पेस है उसको भी आपको इंश्योर करना होता है।
फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है अनऑथराइज ऑपरेशन। तो इसकी वजह से जो है ऑपरेटर को या फिर जो वर्क क्रू है उसको जो है इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, तो जो भी ऑथराइज पर्सन्स है खाली वही जो पर्सन्स है वो कटिंग मशीन का ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पावर को आपको डिस्कनेक्ट करना है जब भी वो यूज में ना हो। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी ऑथराइज ऑपरेटर है उसकी आइडेंटिटी क्या है उसको आपको मशीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कराना है। तो इस तरीके से जो है हम अनऑथराइज ऑपरेशन को वहां पर रोक सकते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड है अनगार्डेड, जो भी रोटेरी पार्ट हो या फिर कटिंग वेज हो वो। तो इसके कारण जो है इंटेंगलमेंट होना या फिर एम्पुटेशन होना इसका सामना हमें करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। तो जो भी मशीन का रोटेटिंग पार्ट्स है या फिर कटिंग वेज है तो उसको जो है हमें सुटेबल जो भी गार्ड है वो प्रोवाइड कराना है ताकि हम लिम्स का जो भी इंटेंगलमेंट है उसको वहां पर अवॉइड कर सके। साथ ही साथ जो भी वर्कमैन है उसने वहां पर लूज जो क्लोथिंग है उसको नहीं पहनना है और अगर जरूरत हो तो वो जो मशीनरी है उसको वहां पर आपको बैरिकेड करना है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं आइए जानते हैं। तो जो भी कनेक्शन है वहां पर वो सभी जो कनेक्शन है वो आरसीसीबी से रूटेड होना चाहिए, इसको हमें इंश्योर करना है। साथ ही साथ जो भी केबल्स है उसका सफिशिएंट वहां पर कैपेसिटी के साथ साथ वो डबल इंसुलेशन भी होने चाहिए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो प्लग टॉप्स है या फिर सॉकेट्स है उसका आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमें प्रोविजन करानी है वहां पर बॉडी अर्थिंग की। वो मशीन की भी हमें बॉडी अर्थिंग करानी होती है और जहां से कनेक्शन दिया गया है वहां पर भी हमें अर्थिंग देना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ये जो केबल्स है इसको हमें डैमेज होने से प्रिवेंट करना होता है। तो इसके लिए जो है हम केबल को जो है वो अंडरग्राउंड कर सकते हैं या फिर उसकी जो हाइट है वो थोड़ी अबाव में रख सकते हैं, जैसे कि 7 फीट के ऊंचाई से ऊपर, यानी कि उस हाइट पर अगर हम केबल लेकर जाएंगे तो वहां से जो है पर्सन्स वहां पर इजिली जा सकते हैं। तो आइदर हम यहाँ पर उसको अंडरग्राउंड कर सकते हैं या फिर उसकी हाइट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो जो केबल है वो डैमेज ना हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल जो इंस्पेक्शन है वो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आरसीसीबी का जो इंस्पेक्शन है हम वो वीकली बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो हजार्ड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि कटिंग या फिर बेंडिंग मशीन पर जब भी आप रेनफोर्समेंट स्टील का इस्तेमाल करते हो तो कटिंग ऑपरेशन होने के बाद जो भी शार्प एज वाला जो मटेरियल है वो भी एक हजार्ड होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो है कट इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, तो हमें जो है डेली हाउसकीपिंग जो प्रैक्टिस है वहां पर एडॉप्ट करना है। साथ ही साथ सेपरेट जो स्क्रैप यार्ड रहेगा उसको हमें वहां पर डिमार्क करना है और वहां पर ही जो भी कटिंग पीसेस है उसको हमें वहां पर डंप करना है या फिर वहां पर हम स्क्रैप बार जो है वो भी वहां पर डंप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि ये जो कटिंग किए गए जो रिबार्स है तो उसको हमें एक जगह पर वहां पर कलेक्शन करके वहां पर हमें साइनेजेस वहां पर पोस्ट करना है कि यहाँ पर जो है रिबार के कटिंग पीसेस है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि फैब्रिकेटेड जो भी रिबार है उसका अगर इम्प्रॉपर तरीके से अगर स्टैकिंग होता है, यानी कि अगर स्टैकिंग जो है वो अगर सही से नहीं होता है तो वो भी एक हजार्ड है, क्योंकि इसकी वजह से ट्रिप्स होना, फाल होना या फिर हीट इंजरी भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो भी रिबार्स का साइज है उसके अनुसार जो है हमें उसको प्रॉपरली स्टैक करना है। साथ ही साथ उसका डाया क्या है उसके वाइज जो है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद है कि हमें एक साइज के रिबार के ऊपर अगर दूसरा साइज अगर रखते हैं तो उसके बीच में हमें सेपरेटर्स को रखना होता है। तो इस तरीके से जो है हम इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि मशीन के ऊपर एक्सेसिव जो नॉइज है वो भी जनरेट हो सकता है, तो उसके कारण जो है सुनने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी मशीनरीज है उसका हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करना होता है। साथ ही साथ जहां पर हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हम एयर प्लग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम मशीन के ऊपर रेनफोर्समेंट जो बार है उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इस हजार्ड का हमें सामना करना पड़ सकता है। और ये जो कंट्रोल मेजर्स हमने यहाँ
पर देखे हैं ये हम ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जब ये फैब्रिकेटेड जो रेनफोर्समेंट स्टील है तो इसको जो है हमें वर्क एट हाइट पर अगर मैन्युअली अगर लेकर जाना हो, शिफ्ट करना हो, तो उस वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है इम्प्रॉपर एक्सेस, क्योंकि इसके कारण जो है ट्रिप होना, फॉल होना या फिर हीट इंजरी भी वहां पर हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है वहां पर अच्छी हाउसकीपिंग जो है वो मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो भी गैंगवेज है वहां पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए नाइट के वक्त, और हमें इंश्योर करना होता है कि जनरल कंस्ट्रक्शन एरिया में 150 लक्स जो इल्यूमिनेशन है वहां पर होना चाहिए। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि शार्प एज वाले जो रीबार है वो शिफ्टिंग करना, क्योंकि इसके कारण जो है कट इंजरी हो, फटीग हो या फिर आई इंजरी भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर ले सकते हैं, तो सफिशिएंट नंबर में जो भी वर्कमैन है उसको हमें उस जॉब के अनुसार जो है अलॉट करने हैं। साथ ही साथ जो भी पर्सन वहां पर उस रीबार को लेकर जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन सभी के पास शोल्डर पैड जो है वो होने चाहिए। इसके साथ साथ उन सभी के पास पीपी जैसे कि हेलमेट हो, हैंड ग्लोव्स हो या फिर सेफ्टी शूज जो है वो उन सभी को प्रोवाइड कराना है और इंश्योर करना है कि वो सभी जो है उसको पहनकर ही काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है लिफ्टिंग इक्विपमेंट का फेल हो जाना, तो इसके कारण जो है मटेरियल वहां पर नीचे गिर सकता है। तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं कि जो भी लिफ्टिंग गियर है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, तो वो जो लिफ्टिंग गियर है उसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी क्या है, तो उसको जो है हम वहां पर आइडेंटिफिकेशन वहां पर मार्क जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस मटेरियल को हम उठा रहे हैं तो उस मटेरियल का जो है डायमीटर के अनुसार या फिर उसके लेंथ के अनुसार जो है उसका सेफ वर्किंग लोड जो है वहां पर कितना हो रहा है लिफ्ट करने के लिए, उसको भी हमें वहां पर चेक करना होता है। तो इस तरीके से जो है हम कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा टीबीटी टॉपिक स्टील यार्ड वर्क एक्टिविटी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।